नमस्कार भाइयों। चलते हैं आज ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक्स फार्मूला सब हमने पढ़े लिखे हैं। तो आज हम कुछ एग्जाम्पल्स बनाने की कोशिश करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री त्रिकोणमिति। आज पहला क्वेश्चन लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण भी समकोण है, कोण भी समकोण है, यदि tan A इक्वल टू tan A इक्वल टू 1 है तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A into cos A equal to 1। एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण भी समकोण दिया हुआ है। तो फिगर बना लेते हैं। एक समकोण त्रिभुज कोण भी जो है समकोण है, जिसमें दिया गया है tan A बराबर 1। tan A बराबर 1 चूंकि दिया हुआ है। tan A का फार्मूला होता है P बटा B। P जहाँ की परपेंडिकुलर यानी लंब होती है और B बेस यानी आधार होती है। तो हमें जो है H निकालना है। H यानी हाइपोटेनस कारण जिसको कहते हैं। तो H बराबर P स्क्वायर प्लस का B स्क्वायर रूट अंडर, नीचे में नहीं कुछ तो 1 हुआ। तो P का मान भी 1 और B का मान भी 1। 1 का स्क्वायर 1 ही हो जाएगा और 1 का स्क्वायर फिर 1 ही हो जाएगा। 1 प्लस 1 2 हो जाएगा और रूट अंडर।
तो एच जो हो गया ये हो गया और बी पी ए हो गया। हमें निकालना है यानी सत्यापित करना है कि 2 sin a इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। तो चलते हैं क्वेश्चन पे। टू साइन ए इंटू कॉस ए इक्वल टू 1। साइन ए का फॉर्मूला होता है पी बाई एच यानी लंब बट्टा कर्ण। लंब जो है 1 है और कर्ण √2 हो गया। एवं कॉस का फॉर्मूला होता है बी बट्टा एच यानी बेस बाय हाइपोटेनस। तो बेस जो है 1 है एंड हाइपोटेनस यानी कर्ण जो है √2। ये LHS पार्ट हो गया। अब जो है 2 गुणे में 1 से 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही होगा एंड √2 इंटू √2 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होकर के 2 हो जाएगा। 2 से 2 जो है कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा 1 जो कि हमारा RHS जो है। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। त्रिभुज OPQ जिसका कोण P समकोण है। OP बराबर 7 cm और OQ माइनस PQ 1 cm। तो sin क्यूब एवं
कॉस क्यू का मान ज्ञात करें। क्वेश्चन है त्रिभुज OPQ जिसका कोण P समकोण है। त्रिभुज बनाते हैं जिसमें कोण P जो है समकोण है। त्रिभुज OPQ जिसका कोण P समकोण है, तो लिखना है कि कोण P समकोण है। तो कोण P यहाँ पे जो है समकोण हो गया OPQ, OP एंड Q। OP बराबर दिया हुआ है 7 cm, OP बराबर में 7 cm दिया हुआ है एंड OQ माइनस PQ इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है। ये जो है दिया हुआ है। इसको जो है OQ और PQ को माइनस PQ जो है बराबर के बायां साइड है, इसको बराबर के जो है दायां साइड भेजेंगे तो माइनस से प्लस हो जाएगा, ये प्लस PQ हो जाएगा। अब जो है चलते हैं समकोण त्रिभुज OPQ में। समकोण त्रिभुज OPQ, इसमें जो है कर्ण जो है OQ हो गया मेरा, OQ बराबर में हो जाएगा OP स्क्वायर प्लस का PQ स्क्वायर। OQ स्क्वायर बराबर में OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। OQ की जगह पे जो है 1 प्लस PQ हम रख सकते हैं, 1 प्लस PQ होल स्क्वायर बराबर में OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर। 1 प्लस PQ का स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस PQ का स्क्वायर प्लस 2AB यानी 2PQ OP स्क्वायर प्लस का PQ स्क्वायर
पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा 1 प्लस 2pq इक्वल टू ओ पी स्क्वायर। ओपी का मान जो है 7 दिया हुआ है, 1 प्लस 2pq इक्वल टू ओपी की जगह पे 7 हम रखेंगे और स्क्वायर है तो स्क्वायर करेंगे, तो 1 प्लस 2pq इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, तो 2pq इक्वल टू 49 और 1 50 हो जाएगा। 25 दूनी 50 और 49 प्लस 1 में है, इधर जाएगा तो माइनस में चल जाएगा, 49 माइनस 1 48 हो जाएगा। तो 24 दूनी 48 पी क्यू इक्वल टू 24, पी क्यू जो हो गया 24 हो गया, ओ पी जो है 7 दिया हुआ है। अब जो है हमें ओ क्यू निकालना है, ओ क्यू बराबर जो है ओ पी स्क्वायर प्लस पी क्यू स्क्वायर, ओ क्यू स्क्वायर बराबर में है ओ पी स्क्वायर प्लस का पी क्यू स्क्वायर। तो ओ पी का मान तो 7 दिया हुआ है, पी क्यू का भी हमने निकाला 24, 24 का स्क्वायर, ये हो गया ओ क्यू स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में चल जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 प्लस 24 का स्क्वायर 576 और स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट में चल जाएगा, 49 प्लस 576 6 9 15 का 5 हासिल 1 7 4 11 12 का 2 5 1 6 625, 625 का वर्गमूल 25 होता है, सेंटीमीटर में था, सेंटीमीटर में लिखेंगे। अब क्वेश्चन क्या था मेरा, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान निकालना। साइन क्यू कि क्यू की सामने की भुजा ओपी हो गई तो ये लंब हो जाएगा, साइन क्यू बराबर में ओपी बटा में ओ क्यू, लंब बटा कर्ण होता है। तो ओ पी की मान जो है 7 है और ओ क्यू जो है 25 है, एवं कॉस क्यू के सामने की भुजा लंब हो गई तो ये भुजा जो है आधार हो जाएगी पी क्यू, आधार बटा कर्ण होता है पी क्यू बटा में ओ क्यू। पी क्यू की मान जो है 24 है एवं ओ क्यू की मान 25 है। चलिए नोट डाउन कीजिए क्वेश्चन को।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। एक आकृति बनाते हैं पहले। दी हुई आकृति में क्वेश्चन है, दी हुई आकृति में tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए, का मान ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है 12 एवं ये दिया हुआ है 13 और कह रहा है कि दी हुई आकृति में tan p माइनस cot r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहले हम जो है कर्ण, लंब एवं आधार तो दी नहीं है, तो कर्ण लंब दिया हुआ था जिससे हमको आधार निकल जाएगा। पहले हम जो है आधार निकालते हैं क्यू आर जो है कर्ण का स्क्वायर हो जाएगा पी आर का स्क्वायर माइनस का पी क्यू का स्क्वायर का रूट अंडर। पी आर का मान जो है 13 दी हुई है, 13 का स्क्वायर माइनस पी क्यू 12 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर 169 होता है एंड 12 का स्क्वायर 144 होता है। 169 माइनस 144 25 आएगा, 25 का वर्गमूल 5 होता है। सेंटीमीटर में दी हुई है, यहाँ भी सेंटीमीटर में। अब क्वेश्चन था मेरा tan p माइनस cot r, tan p माइनस cot r, tan p की सामने की भुजा क्यू आर हो गई, ये लंब हो जाएगा एंड पी क्यू आधार हो जाएगी। तो tan की फॉर्मूला होता है लंब बटा आधार, तो लंब हो जाएगा क्यू आर बटा में आधार हो जाएगा पी क्यू माइनस cot r
आर की सामने की भुजा लंब हो जाएगी एंड आधार क्यू आर हो जाएगा। तो कॉट जो है टेन की जस्ट अपोजिट होती है। टेन में जो है लंब बटा आधार एवं कॉट में जो है आधार बटा लंब होता है। तो आधार जो है इसमें क्यू आर हो गया एंड लंब जो है पी क्यू हो गई। ये तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव यानी क्यू आर बट्टा पी क्यू माइनस में क्यू आर बट्टा पी क्यू, ये तो यही कैंसिल करके 0 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। यदि sin a बराबर 3/4, क्वेश्चन नंबर 4, यदि sin a बराबर 3/4 तो cos a और tan a का मान निकालें। sin a बराबर 3/4 तो cos a एंड और tan a का मान निकालें। तो दिया हुआ है हमें sin a बराबर 3/4 दिया हुआ है, तो sin a बराबर में 3/4। sin a का फॉर्मूला होता है लंब बटा कर्ण P/H। तो इसमें जो है b नहीं दी हुई है, यानी b जो है को निकालना है, आधार जो है निकालना है। तो आधार बराबर हो जाएगा h² माइनस का p² का रूट अंडर। h का मान 4 का स्क्वायर माइनस p का स्क्वायर, p का मान 3 दिया हुआ है। तो 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा अंडर रूट अंडर। cos a निकालना है हमें, cos a बराबर b बटा h होता है। b जो है अभी निकाले हुए है रूट अंडर 7 एवं h जो है पहले से मालूम है हमें 4 एवं tan a की मान कर रहे हैं tan a बराबर p बटा b। p की मान जो है 3 दी हुई है एंड b जो है अभी निकाले है रूट अंडर 7। नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 5, 15 cot a बराबर 8
हो तो साइन ए और सेक ए का मान ज्ञात कीजिए। पंद्रह कॉट ए बराबर 8 दिया हुआ है। 15 कॉट ए बराबर में 8, तो कॉट ए बराबर में 15 इंटू कॉट ए है ना, तो 15 गुना में है। इधर जो बराबर की साइड भेजेंगे तो ये हो जाएगा भाग में चल जाएगा 8/15। और कॉट ए का फॉर्मूला हमको पता है, B/P। एच हमें निकालना है, तो P² प्लस का B² का रूट अंडर P की मान जो है 15 दी हुई है, 15 का स्क्वायर, एंड B का मान 8 दी हुई है, 8 का स्क्वायर। 15 का स्क्वायर 225 एंड 8 का स्क्वायर 64। 4 5 9 2 6 8 एंड 289। 289 का वर्गमूल 17 होता है। तो साइन ए एंड सेक ए का मान हमको निकालना था। साइन ए बराबर हो जाएगा P/H। तो P की मान जो है 15 दी हुई है, एंड H अभी जो है 17 निकाले हुए हैं। सेक ए बराबर एक कॉस का जो है अपोजिट होगा, तो H/B हो जाएगा। H अभी निकाले भी है 17, एंड B जो है 8 मालूम है हमें पहले से। चलिए एक और क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण, यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाइए
तो दिखाइए कोण ए बराबर कोण बी। एक त्रिभुज बनाते हैं, पहले समझते हैं। मान लेते हैं ये हो गया, ये कोण बी है और ये कोण सी है। कोण ए और कोण बी न्यून कोण था, तो कोण बी को जो है हम यहाँ रखेंगे एंड यहाँ पे जो है कोण सी रखेंगे। चलिए अब देखते हैं, कॉस ए एंड कॉस बी जो है आपस में बराबर है। कोण ए के लिए जो है सॉल्यूशन करते हैं पहले। कोण ए के लिए कोण ए के लिए आधार AC हो जाएगा। कोण ए के लिए आधार जो है AC हो जाएगा, क्योंकि ए की सामने की भुजा लंब हो जाती है, तो ये जो है भुजा AC इनका जो है आधार हो जाएगा। एंड कर्ण एज इट इज रहेंगे AB, ये नहीं बदलेंगे कभी। एंड कोण B के लिए लंब हो जाएगा AC और आधार हो जाएगी BC। आधार BC, कर्ण AB रहेंगे। तो अब चलते हैं, कॉस A बराबर कॉस B जो हमको दिया गया है। कॉस A बराबर में कॉस B, चूंकि दिया हुआ है। कॉस A बराबर में जो है, कॉस A का फॉर्मूला होता है B/H, यानी आधार बटा कर्ण। तो कॉस A के लिए आधार जो है AC हो गई और कर्ण जो है AB है। कॉस B के लिए आधार BC हो गया एंड कर्ण जो है AB है। तो यहाँ पे जो है कॉस A बराबर कॉस B जो कि दिया हुआ है, तो कॉस A का फॉर्मूला जो है आधार बटा कर्ण। आधार जो है कोण A के लिए AC है एंड कर्ण AB होगी। कोण B के लिए आधार BC है एंड कर्ण जो है AB। तो AB से AB जो हम कैंसिल कर सकते हैं, तो बच गया क्या, AC बराबर में BC। AC बराबर BC, यानी ये कोण और ये भुजा क्या हो गई, बराबर हो गई। तो कोण भी जो है बराबर हो जाएंगे। चूंकि त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है, लिखेंगे हम, चूंकि
त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में बराबर है। इसलिए ज्यामिति नियम के अनुसार ज्यामितीय नियम के अनुसार बराबर भुजाओं के बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। इसलिए कोण ए बराबर कोण बी। भुजा AC के सामने की कोण जो है B हो गई एंड भुजा BC के सामने की कोण A हो गई। इसलिए सम्मुख भुजा के यानी सम्मुख भुजा के सामने की कोण बराबर होंगे। समकोण समद्विबाही त्रिभुज इसे कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7। cos थीटा बराबर 7/8 है। cos थीटा बराबर 7/8 है। तो 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान निकालना है। एंड दूसरा क्वेश्चन ये पहला हो गई एंड दूसरा हो गई है cot स्क्वायर थीटा। cot स्क्वायर थीटा का मान निकाल लें। तो पहला क्वेश्चन लेते हैं हम।
कॉस थीटा बराबर 7/8, जो कि b/h है। तो p पहले हम निकाल लेते हैं। तो h² माइनस का b², h का मान जो है 8 का स्क्वायर, b का मान जो है 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64, 7 49, 4 में शून्य हो गया, 14 में शून्य आ जाएगा तो 5, ये 5 में से 4 जाएगा तो 1, और 15 आ जाएगा इसका। कॉट सॉरी गाइस, छोटी सी मिस्टेक के कारण जो है पूरा क्वेश्चन चेंज हो गया। कॉट थीटा था, जो कि गलती से हमने कॉस थीटा लिख दिया। कॉट कॉट थीटा 7/8 दिया हुआ है, यहाँ पे कॉट हो जाएगा। तो फार्मूला चेंज हो जाएगी, यहाँ पे b/p हो जाएगा, b/p हो जाएगा। हमें h निकालना होगा, h तो p² प्लस का b² हो जाएगा। तो p का मान जो है 8 का स्क्वायर, b का मान 7 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 64 एंड 7 का स्क्वायर 49। 9 4 13 का 3 हासिल 1, 6 4 10, 1 1 11, रूट अंडर 113 हो जाएगा हमारा h। अब जो है क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला इधर हो नहीं पाया ना, इसको मिटा ही लेते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला काम नहीं, 1 प्लस साइन थीटा इंटू का 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो है a² माइनस b² का फॉर्म है, a प्लस b इंटू a माइनस b। इसको हम लिख सकते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बटा में a प्लस बी इंटू a माइनस बी 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इतना लिख सकते हैं। अब ये जो है
वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं इसको। पिछली क्लास में हमने जो है फार्मूला पढ़े थे, और इसको वन माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब मान बैठाते हैं, एक ही बार में सब खत्म हो जाएगा। कॉस स्क्वायर थीटा जो कि b बटा एच होता है, b बटा एच का स्क्वायर बटा में हो गया बटा में साइन स्क्वायर थीटा यानी p बटा एच, p बटा एच का स्क्वायर। अब इसको जो हम लिख सकते हैं इस प्रकार, b बटा एच, इसको जो है भाग से गुना में बदलेंगे तो एच ऊपर चल जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर, ये एच स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर, बी बटा एच ऊपर चल जाएगा, पी बटा, ठीक है। एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से निरस्त भी कर सकते हैं, तो बी स्क्वायर बटा में पी स्क्वायर, ये तो है बी बाई पी, और थीटा का ही मान आ गया, जो कि स्क्वायर में लिखेंगे तो बी का स्क्वायर हो जाएगा तो 49, 7 का स्क्वायर, और पी का स्क्वायर 64 हो जाएगा 8। 49 बटा 64, दूसरा भी सेम ही, दूसरा भी वही कर रहे हैं, कॉट थीटा का मान दिया हुआ है और कॉट स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहे हैं। तो कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7 बटा 8 एंड कॉट स्क्वायर थीटा पूछ रहा है, तो 7 बटा 8 का स्क्वायर कर देंगे, ये हो जाएगा 49 बटा में 64। अब नेक्स्ट क्लास में हमने पढ़ेंगे इतना फिलहाल नोट कीजिए, आगे की क्लास जो है आगे की क्लास में पढ़ेंगे बाकी के सवालों को।